आज बात करते हैं कि आंगनवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आंगनवाड़ी में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यूपी भर्ती आंगनवाड़ी पे जाएंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल कर आ जाएगा और आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आप अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आपको कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि यह आंगनवाड़ी फॉर्म सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आप इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम इंटर पास होना ज़रूरी है। आपको इस फॉर्म के आवेदन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। चलिए अब आ जाते हैं कि किस प्रकार इसके लिए आवेदन करना है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नेम पे आ जाना है। एप्लीकेशन नेम को आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से देखकर इसमें एप्लीकेशन नेम भर देना है। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नेम भर लेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट से देख कर ही आपको अपने पिता का नाम इसमें भर लेना है। जैसे ही आप अपना फादर नेम भर लेंगे उसके बाद आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट में आ जाना है। डिस्ट्रिक्ट पे आते ही आपको यहाँ पे एक लिस्ट नज़र आएगी, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है। जो भी मोबाइल नंबर अपना आप चलाते हैं आपका परमानेंट नंबर है और यदि आधार से लिंक हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको वो एक नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ सामने आना है आधार नंबर पे। तो आधार नंबर पे आपको अपना आधार नंबर भरना होगा। अपना आधार नंबर भर लेने के बाद आपको सामने आ जाना है ईमेल आईडी पे। तो यदि आप अपना कोई मोबाइल स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी होगी, तो अपना ईमेल देखकर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल एक आईडी डाल देनी है, जिससे कि भविष्य में आपके मोबाइल और ईमेल पे इस फॉर्म से जुड़े अपडेट आपके पास आते रहेंगे। इसी प्रकार अब नीचे आना है कैप्चर में। आपको यहाँ पे कैप्चर देख के सामने इंटर कैप्चर में आ जाना है और कैप्चर कोड भर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे रजिस्टर्ड में आना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। लॉगिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आंगनवाड़ी के लॉगिन पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप लॉगिन पेज पे आएंगे आपको अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया हुआ मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। अपना मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको नीचे कैप्चर में आ जाना है और अपना कैप्चर देख के सामने इंटर कैप्चर में अपना कैप्चर कोड भर देना है। कैप्चर कोड भर लेने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेनी है कि आप इस फॉर्म में नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जिलेवार भर्ती की डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, तो आपको अपने अनुसार अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। अपने ज़िले में आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन फॉर्म में आएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके ज़िले में किस एरिया में कितनी वैकेंसी है। आपको इसी के अनुसार अपना फॉर्म को आवेदन करना होगा। आंगनवाड़ी फॉर्म भरने से पहले कुछ नियम व शर्तें हैं जिसे आपको जान लेना है। जैसे कि आपको आंगनवाड़ी में सिर्फ महिलाओं के लिए ही फॉर्म भरना है तथा आंगनवाड़ी में आपकी योग्यता इंटरमीडिएट मांगी गई है। यदि आप इंटर से अधिक जैसे कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आपको इसमें अपने फॉर्म में भरना होगा, जिससे कि आपको मेरिट में इसका लाभ दिया जाएगा। आपकी योग्यता जितनी अधिक होगी आपको मेरिट में उतना ही अधिक इसमें लाभ मिलने वाला है। आंगनवाड़ी आवेदन में आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आंगनवाड़ी पदों के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाके UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो वह फॉर्म मान्य नहीं होगा। आंगनवाड़ी आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 है। यदि आपको इसको फॉर्म भरना है तो आप इस डेट से पहले अपना फॉर्म भर लें। आंगनवाड़ी आवेदकों में किसी भी ज़िले या वार्ड में आप जब भी आवेदन करेंगे तो सबसे पहले उस वार्ड की ग्रामीण क्षेत्र की विधवा महिला या विकलांग या तलाकशुदा महिला को वरीयता दी जाएगी। यदि उस वार्ड में कोई तलाकशुदा महिला आवेदन नहीं करती तो उस क्षेत्र की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की महिला को आवेदन में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि गरीबी रेखा से नीचे और तलाकशुदा और विधवा तीनों महिलाएं तीनों तरह से आवेदन नहीं करती हैं, ऐसी स्थिति में उस ग्राम सभा या वार्ड में गरीबी रेखा से ऊपर विधवा या तलाकशुदा या फिर विकलांग महिला को आवेदन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इनमें से किसी भी श्रेणी में कोई भी आवेदन नहीं आते हैं तब फिर ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे परिवार की महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसी प्रकार सभी प्रकार के श्रेणीवार प्राथमिकता देकर चयन किया जाएगा। अगर आरक्षण की बात करें तो जो पद जिस श्रेणी में आरक्षित होंगे उन्हें उसी श्रेणी के तहत आवेदन मान्य किए जाएंगे। अनारक्षित या फिर जनरल पदों के लिए किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र या कोटा के तहत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई विधवा महिला आंगनवाड़ी का आवेदन करती है तो उसे अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी नगर निगम या जिला पंचायत द्वारा जारी किया हुआ दिखाना होगा। इसी प्रकार से यदि कोई तलाकशुदा महिला आंगनवाड़ी के लिए आवेदन करती है तो उसे न्यायालय द्वारा जारी तलाक का आदेश दिखाना होगा। निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत या जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आवेदन करने से पहले आपको एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तीनों की ऑनलाइन कॉपी आपको रख लेनी है। आपका आय प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर का होना चाहिए तथा आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, आपकी जो भी हायर एजुकेशन है उन सभी को आपको अपने आवेदन फॉर्म में दिखाना होगा। आवेदन फॉर्म को आपको ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन करना होगा तथा आपको इसकी वेबसाइट UP आंगनवाड़ी भर्ती.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी एक कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इस भर्ती के लिए आपको किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होगी। यह मेरिट के जरिए आपका चयन किया जाएगा। आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में जितने अधिक मार्क्स होंगे उसी अनुसार आपकी मेरिट बनेगी और उसी अनुसार आपको चयन कर लिया जाएगा। आपको अपना आवेदन अपने क्षेत्र, वार्ड या नगर निगम में ही आवेदन करना है। आप अपने ज़िले में ही इसके लिए आवेदन करें। यदि आपके ज़िले में भर्ती दिखा रहा है तो आपको उसी के क्षेत्र में आवेदन करना होगा। इसी प्रकार यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हमें सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद।